ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज बड़े पवित्र दिन है। आज ही जो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने सारे वैष्णवों को चीड़ा दही और दुग्ध दही भोजन कराए थे सभी वैष्णवों को, और नित्यानंद प्रभु के आदेश से। तो हम थोड़ी समय के लिए ये श्री चैतन्य चरितामृत की अंतलीला की अध्याय 6 के 50वीं पयार से 50 पयार से हम चर्चा करेंगे, जहाँ पर चिड़ा दही उत्सव का वर्णन की हुई है। तो आप थोड़ा सा धैर्य के साथ ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। तभी रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को भेंट किए थे। पहली भेंट किए थे, दूसरी भेंट किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बोले आप घर जाके क्या करो, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त होइया। तो उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने विचार किया कि मुझे अभी नित्यानंद प्रभु का कृपा चाहिए। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो नित्यानंद प्रभु के दर्शन के लिए, उनको मिलने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किया, उन्होंने वहां से नित्यानंद प्रभु के पास चले गए। जैसे नित्यानंद प्रभु के पास आए, तो नित्यानंद प्रभु के पास में आए तो दूर से ही उन्होंने देखा बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं। नित्यानंद प्रभु चबूतरे के ऊपर बैठे हैं और बिल्कुल सूर्य की जैसा उनके शरीर से तेज निकल रहा था वहां पर। तले ऊपर बहु भक्त होई अच्छे वेष्टित, देखी प्रभुर प्रभाव रघुनाथ होइला विस्मित। रघुनाथ दास देखे नित्यानंद प्रभु को, बहुत ही आश्चर्य किए। बहुत सारे भक्त वहां पर बैठे थे। दंडवत होइया से पड़िला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम किए, प्रणाम का दूर से प्रणाम कर रहे थे। तब कुछ भक्त लोग बोले नित्यानंद प्रभु की, रघुनाथ जो आया है आपको प्रणाम कर रहा है। तब नित्यानंद प्रभु बोले कि सुनी प्रभु कहे चोरा दिल दर्शन, आय आय आज तोरो करीब दंडन। अरे चोर, हाँ आज दर्शन दिया इतना दिन के बाद, आओ आओ मैं आपको आज दंड देता हूँ। चोर कहीं का। प्रभु बोलाए तो है निकटे ना करे गमन, आकर्षिया तारो माथे प्रभु धरिला चरण। कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथे कहे किछु होई। नित्यानंद प्रभु के नजदीक नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए। नित्यानंद प्रभु बोले कि तो आपको मैं आज दंड दूंगा, आप चोर हो। क्यों चोर हो? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे निजी संपत्ति है और आप मुझे मेरे बिना परमिशन का उनसे उनका कृपा लेना चाहते हो। उनका कृपा चाहिए तो मेरा कृपा लेना पड़ेगा, मेरा आशीर्वाद के बिना उनका कृपा कैसे ले सकते हो? तो आप मुझे बिना बोले उनका कृपा लेना चाहते हो, तो चोर हो आप एक नंबर के। तो आपने चोरी किया, मेरे मेरे महाप्रभु को चोरी करना चाहते हो उनकी कृपा। तो इसके लिए हाँ आपको अभी दंड देता हूँ। निकट ना आइया चोरो भागो दूर दूर। और दूसरा, चोरी किया है और दूर दूर में रह रहे हो, नजदीक नहीं आ रहे हो। निकट ना आइया, आज ही लगता अच्छी दंडी मुक्त तुम्हार, आज बराबर आपको मैं दंड देता हूँ, आज बराबर दंड मिलेगा आपको। फिर नित्यानंद के प्रभु क्या बोले, दधि चिड़ा भक्षण कह मोर गणे, सुनी आनंदित होइल रघुनाथ मने। क्या करो, आज मेरे सारे यहाँ पर जितने वैष्णव है उन सबको क्या करो, आप दही चूड़ा खिलाओ, दही चूड़ा का भोजन कराओ, सबको फीस्ट दिलाओ। भक्तों को पनिशमेंट इस प्रकार से दी जाती है ना, आपने गलती किया, चलो सारे वैष्णव को बुला के घर पे भोजन कराओ, प्रसाद खिलाओ। है कि नहीं? तो ये अच्छा है, ऐसा पनिशमेंट अच्छा है। अच्छा आपने ऐसा गलती किया तो एक काम करो, आपको भगवान का पूजा करना पड़ेगा।
ये पनिशमेंट है कि आशीर्वाद है, समझ में नहीं आता। नित्यानंद तो बोल रहे हैं कि देखो आप चोरी किया है, इसके लिए आपको पनिशमेंट है, आपको सारे वैष्णवों को चिढ़ा दे देना पड़ेगा। हाँ, वैष्णवों को जब सेवा मिलती है इतने आनंदित होते हैं, उनका आनंद का सीमा नहीं रह जाता है। रघुनाथ दास सुन के तो इतना गदगद हो गए कि अरे मुझे वैष्णवों को भोजन कराने के लिए मुझे मौका मिला है, मुझे सु अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत प्रसन्न हुए। प्रेम होते कृष्ण है निज भक्त बसा, प्रेम होते पाए कृष्ण सेवा सुख रस। किनको सेवा सुख मिलता है? प्रेम होते कृष्ण है निज भक्त बस। जब प्रेम रहता है हृदय में तब कृष्ण बस में आते हैं, कृष्ण बस में हो जाते हैं, प्रेम के बस में आते हैं। तो भक्तों के अंदर एकदम अटूट प्रेम रहता है, इसलिए भगवान भगत के बस में है भगवान। और प्रेम होते पाए कृष्ण र सेवा सुख रस। और क्या कहा गया है? जिनके पास प्रेम है भगवान के प्रति उसी को सेवा मिलता है। हम लोग के अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, इसीलिए हमको सेवा नहीं प्राप्त होती है। सेवा मिलता भी तो हम बड़ा बड़ा दिक्कत महसूस करते, अरे कहाँ सेवा में फंसा दिए ये। मगर रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, कृष्ण परिषद नाम भुंजे सेवा सुख। क्या कह रहे हैं? नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख। जो नित्य मुक्त जीव होते हैं, हम कौन है? हम नित्य बद्ध जीव हैं। मगर जो नित्य मुक्त जीव होते हैं वो नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, उन लोग का अनवरत क्या होता है? भगवान के चरण के प्रति आकर्षण रहता है। जिस प्रकार एक नदी का आकर्षण समुद्र के प्रति होता है, अनवरत समुद्र में जाके मिलता है नदी। वो कहीं रास्ते में कितना भी बाधा आए, कितना पत्थर आए, कांटा आए, कितना भी बाधा आए, पहाड़ भी आ जाए, वो नदी क्या होता है? वो सबको क्रॉस करके समुद्र की ओर चले जाता है। वैसे ही जो नित्य मुक्त भक्त होते हैं, जीव होते हैं, उनको जीवन में कितना बाधा, कितना भी परिस्थिति सामने आए, वो क्या करते हैं? उनका निरंतर कृष्ण के चरणों प्रति आकर्षण रहता है। और वही कृष्ण परिषद, वही कृष्ण के पार्षद होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? भुंजे सेवा सुख को, वही लोग भगवान कृष्ण का सेवा को वो मीन्स आनंद उठा सकते हैं। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि आप सबको भोजन कराओ। तुम्हारा सेवाए दुख है जत, तेयो तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशय अविद्या दुख। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारो सेवाए दुख होए जत। हे प्रभु, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं आपकी सेवा करते समय अगर जो दुख आता है मुझे, हम उत्सव करते हैं, कहीं सेवा का प्लानिंग करते हैं, है कि नहीं, भगवान का, तो सेवा में बहुत सारा बाधाएं आता है, बहुत सारा दुख आती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर प्रभु जी? कह रहे हैं तुम्हारो सेवाए दुख होए जत, से तो परम सुख। जितना दुख आते हैं आपकी सेवा में वो मेरे लिए परम सुख है। दुख आता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। स्ट्रगलिंग होता है सेवा में, भक्ति में स्ट्रगल करते हैं भक्त, तब बड़ा आनंदित रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरा जीवन में संघर्ष है। कि हमने एक पढ़ा था कि भौतिक संसार में थोड़ा धन प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष करना पड़ता है। भगवान का चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं चाहिए, बिना संघर्ष का प्राप्त हो जाएगी भगवान का चरण कमल। बहुत संघर्ष भक्तों के जीवन में होता है और वही सुख है उनके लिए। भक्तों के जीवन में संघर्ष आना है, दुख आना ही उनके लिए सुख है। सेवा सुख दुख परम संपद, नाशय अविद्या दुख। ये सेवा सुख क्या है? ये दुख को सुख मानते हैं हम सेवा में। और परम संपद, यही हमारा परम संपद है, नाशय अविद्या दुख। क्या बोल रहे पता है? जब सेवा मिलती है, जब सेवा हम करते हैं, तब हमारा अविद्या रूपी दुख चला जाता है। हम लोग अविद्या रूपी अहंकार, अविद्या अंधकार में है हम। मगर जब सेवा करते हैं भगवान का, हमारे इंद्रिय सेवा यानी हमारे जड़ इंद्रियों को भगवान की सच्चिदानंद विग्रह की सेवा में लगाना। हमारे सारे इंद्रिय जड़ है
मगर भगवान कृष्ण का सारे इंद्रिय सच्चिदानंद है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। उनकी जब सेवा करते हैं, हमारे अंदर का जो अविद्या है वो पूरा नाश हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख पाए मने, আমি তো তোমার তুমি তো আমার, কি কাজ অপরাধনে। कह रहे पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, पहले बहुत गलतियां किया हूं, बहुत पाप किया हूं, बहुत अपराधे किया हूं। पूर्व इतिहास पहले के समय में, भक्ति में आने से पहले या पहले जीवनों में, पहले लाइफ में क्या किया। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, भूल गया सब। अब भूल जाना चाहिए भक्तों को, सारा सारा पूर्व में जो भी हुआ था मैं भूल गया हूँ। कैसे भूला हूं पता है? भूलना बड़ा मुश्किल है, मगर मैं भूला कैसे? सेवा सुख पाए मने, इतना आनंद मिल रहा है सेवा में, मैं तो पहले क्या किया हूँ क्या नहीं सब भूल गया हूँ मैं। बस अभी आपका सेवा सुख ही मुझे चाहिए, सेवा आनंद चाहिए। आमी तो तुम्हारा तुमी तो हमारा, कि काज पर धने। बस आमी तो तुम्हार, मैं आपका हूं, और तुमी तो हमार, आप मेरे हैं। आपके और मेरे बीच में और कोई नहीं है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। कि काज पर धन, इसके अलावा क्या धन चाहिए संसार में किसी को, बताइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को कहे कि दही चूड़ा भक्षण कराओ मोर गणे, सुनी आनंदित तो होइल रघुनाथ मने। सेई क्षणे निज लोक पठाइला ग्रामे, भक्ष्य द्रव्य लोक सब ग्राम होते आने। तो तुरंत ही रघुनाथ दास इतने प्रसन्न हुए। जो भक्त रघुनाथ दास को नहीं जानते हैं, हम रोज शाम को रघुनाथ दास का चरित्र बोल रहे हैं अभी। रघुनाथ दास गोस्वामी कोई और नहीं है, हमारे षड गोस्वामियों में अन्यतम है। 6 गोस्वामी हुए हैं हमारे संप्रदाय में, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में 6 गोस्वामी में ये रघुनाथ दास गोस्वामी अन्यतम गोस्वामी है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ऐसे 6 गोस्वामी हुए हमारे संप्रदाय। और हम सभी भक्त इन गोस्वामी के चरण चिन्हों को अनुगमन करते हैं। विशेष करके हम रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों को अनुगमन करते हैं, इसलिए हम लोग को रूपानुगा कहा जाता है, हम लोग को रूपानुगा कहा जाता है। तो ये हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु, जिनको नहीं पता उनके लिए कह रहा हूं, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, स्वयं बलराम जी है। कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु हुए और नित्यानंद प्रभु जो बलराम नित्यानंद प्रभु हुए। तो उसी बलराम जी और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच में ये लीला है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले कि अरे चोर, सबको दही चूड़ा खिला। तो तुरंत लेट नहीं किए, सेवा मिलता है तो हाँ प्रभु जी करता हूँ, रुक जाओ, कल करूंगा, परसों करूंगा, थोड़ा के बाद थोड़ा टाइम जप हो जाने दो, बाद में करता हूँ। हम लोग के पास बहुत बहाना है। सेवा मिलते ही बोला प्रभु जी हरे कृष्ण माला बाकी है। कितना माला बाकी है प्रभु? 5 माला बाकी है। आधा घंटे के बाद आए, प्रभु जी माला हो गया। बोला प्रभु जी 3 माला और बचा है, सेवा नहीं करनी है। सेवा से बचने के लिए हम बहुत सारा हमारे पास बहाना रहता है, मगर रघुनाथ दास ऐसा नहीं थे। तुरंत तत्क्षणात सबको आदेश दिए, क्योंकि उनके साथ में उनके पिताजी ने कई सारे लोगों को भेजे थे, सेवकों को भेजे थे। उन सेवकों को बोले अरे सेवकों जल्दी जाओ और क्या जितना द्रव्य चाहिए चिड़ा दही के लिए लेके आओ। क्या क्या लेके आए देखिए। आप लोग आज चिड़ा दही बनाएंगे ना घर पे, सब लोग बनाइएगा। हाँ सब लोग चिड़ा दही आज बनाएंगे, ठीक है ना। चिड़ा दधी दुग्ध संदेश आरती निकला, सब द्रव्य अनाए चांदी के धरिला, चौदी के धरिला। क्या क्या लाए? चिड़ा दधी, चिड़ा दही, दुग्ध दूध, संदेश। संदेश कब खाए हैं आप लोग? आप लोग ने जीवन में संदेश खाए हैं? बंगाल में संदेश मिलता है, बंगाल में संदेश, संदेश। और आर चीनी, चीनी शक्कर लेके आए, शक्कर, कला, केला, केला लेके आए। चीनी, चीनी, केला, संदेश, दूध, दही, चिड़ा, सब द्रव्य आना है, सारे द्रव्य लाए वहां पर भर दिए। कहां पर? ये लीला कहां पर हो रही थी? ये पानीहाटी करके एक जगह है बंगाल में, पानीहाटी। उस पानीहाट में गंगा नदी के तट पर ये लीला हो रही थी, गंगा नदी के तट पर हो रही थी लीला।
और कहीं वैष्णव वहां पर उपस्थित थे उस समय। तो सारे द्रव्य लेके आए। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सजन, आसीते लागिल लोक असंख्य गणन। उस लोगों को पता चल गया वहां पर, उस ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण गंगा में स्नान करने आया था, तो उसको पता चला कि भाई गोवर्धन मंजूमदार का लड़का आज सबको भोजन कराने वाला है, दही चूड़ा उत्सव कर रहा है, वैष्णव को खिला रहा है। वो ब्राह्मण गांव में जाके सबको बोल रहा है, पता है गोवर्धन का लड़का आज सबको भोजन करा रहा है। अच्छा, चलो चलो फीस्ट है क्या? जैसे हम लोग बोल रहे हैं, अरे वो फीस्ट हो रहा है, चलो, तो सब लोग हम चले जाते हैं। भोजन हो रही है, फीस्ट हो रही है, तो सारे जितने ब्राह्मण थे गांव से सब ब्राह्मण आने लगे। आसिते लागिले लोग असंख्य गणना, और इतना अनगिनत लोग आ गए, इतना लोग आ गए पूछो मत। आसपास के गांव वाले सारे ब्राह्मण आ गए वहां पर। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों के साथ साथ जो शूद्र थे, वैश्य थे, सारे क्षेत्र थे, जो भी थे सब लोग आने लगे। अरे कौन खिला रहा है? रघुनाथ खिला रहा है। और रघुनाथ कौन है? ये गोवर्धन का लड़का है। गोवर्धन कौन थे? वो इन्होंने नवाब हुसैन शाह के पास उनका नौकरी नौकरी था। उनका महीने का पगार कितना था पता है? उनका महीने का पगार था 1,20,000 स्वर्ण मुद्रा है। 550 साल पहले का उनका पगार है। हम लोग को तो शर्म आएगी, हम कोई हम सोचते होंगे हम बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, बहुत धनी है। अरे क्या धनी है? रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा धनी है आप? उनका महीने का पगार कितना था? 550 साल पहले का धन के बारे में बोल रहा हूँ। 1,20,000 स्वर्ण मुद्रा है ना, ये हमारे तांबे का मुद्रा है नहीं भाई, स्वर्ण स्वर्ण मुद्रा होता हर महीना उनका पगार। इतना धनी वो अगर खिला रहा है तो क्या नहीं खिलाएगा, कैसे भव्य नहीं खिलाएगा, कितना नहीं खिला सकता है, उस खिला सकता है। इसलिए सारे लोग आने लगे। आरो ब्राह्मण तरे होते सामग्री आनिलो, सत्य दुई चारी हल्ला ताहा नाइलो। भीड़ को देखे रघुनाथ बोले कि अच्छी बात, प्रसन्न हो रहे हैं रघुनाथ यहाँ पर। अरे यार इतना लोग आ गए, टेंशन में नहीं आ गए। हम कोई भोजन कराए किसी को, 2 लोग को बनाए और 5 लोग आ गए। मान लो आपने कोई मंदिर से ब्रह्मचारी को बुलाया प्रसाद के लिए, मायापुरवासी प्रभु जी आप और श्री श्री हरि प्रभु जी आइएगा। और मैंने क्या किया, मैंने सर्व पूज्य प्रभु जी, निरंजन प्रभु जी और देहूती प्रभु जी सबको ले आया। चलो चलो प्रसाद है आज, श्री राम निमाय प्रभु के घर पे प्रसाद है। खैर श्री राम निमाय प्रभु आनंद हो जाएंगे। तो अब अरे यार क्या है, 2 जन को बुलाया 5 जन आ गए अभी कैसे खिलाए इनको? अगर 2 जन का इनवाइट करते हो तो आपको डबल ट्रिपल बनानी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ट्रिपल बनानी चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 जन हो तो बनाया इतना इतना। वो एक बार हम थाने में शुद्ध सेव प्रभु के साथ में गए थे एक बार, तो किसी की और रथ यात्रा थी, थाने में हम प्रसाद के ले गए किसी के घर पे। वो बेचारा हाँ तो बोल दिया, हम चले गए 15 लोग उनके घर पे। वो तो टेंशन में बेचारा एकदम मर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। हम संत महात्मा लोग आ गए, बोले बैठो प्रभु जी बैठो। बैठो तो बोल रहा है, उसके मन से नहीं बोल रहा था कि बैठो। बोले बैठ, बिठा तो दिया। अभी हम अब ब्रह्मचारी लोग तो भाई खाने वाले, हम तो खाने वाले भक्त हैं। अब हमको तो खाने के लिए बुला दिया जाए तो ब्राह्मणों को खाने का न्योता दे दो और क्षत्रियों को युद्ध का न्योता दे दो, इससे बड़ा आनंदित तो उनके लिए और क्या हो सकता है। और हम तो बैठ गए। वो बेचारे परेशान, और चपाती उनकी पत्नी बना बना के दे रही, वो परेशान भी हो गई, थक गई बेचारी, पसीना छूट रहा है इतना सब। हम लोग खाने वाले हैं और रथ यात्रा से आए हैं, भूख तो बहुत लगा हुआ था हमको, रथ यात्रा में नाच कर कूद कर। और सब्जी बेचारे का खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, और ब्रह्मचारी लोग जाओ सब्जी लेके आओ। अभी बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है। तो ऐसा कहने के तात्पर्य, जब भक्तों को बुलाते बड़ा हृदय खोल के खिलाइए। हाँ, जितना हो सके उतना खिलानी चाहिए। तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखे, अरे बहुत भक्त आए और खुश, उनके अंदर से और आनंदित बढ़ रहा है, वैष्णव का सेवा मिल रहा है मुझे, और वैष्णव आ रहे हैं, और मंगाए। बोले जाओ जाओ भाई ये कम पड़ेगा, और लेके आओ। और गए और जाके लेके आए। दधी चिड़ा भक्षण कराओ मोरो गणे। तो और गांव में जा जाके लेके आए। बड़ो बड़ो मुक्त टीका ना इलो 500 साते, एक विप्र प्रभु लागी चिड़ा भिंजायो ताते। क्या कि उन्होंने बड़े बड़े मटके ले आए, बड़े बड़े मटके। कितना लेके आए? 5-7 बड़ा बड़ा मटका लेके आए, और उसमें भिंगाए। किसमें? दही में, दूध में चिड़ा। चिड़ा मीन्स आप जिनको पोहा कहते हो आप लोग, पोहा। चिड़ा को भिगाया उसमें, ठीक है। चिड़ा को पहले से धोए अच्छे से, अभी गंगा जल में धोए,
बढ़िया से चूड़ा को धोकर उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर दूध से भिगा दिया और दही से। कितना बड़ा बड़ा मटका ले आए, 5-7 मटका ले आए। एक ठाई तब तो दुग्धे चिड़ा भिंगाइया। देख लीजिए आप लोग को बनाना है, कैसे बनाना है, यहाँ पर पूरा प्रोसीजर है कि क्या किया उन्होंने फेस्टिवल में। वहां पर एक ठाई तब तो दुग्धे चिड़ा भिंगाया, एक मटका में दूध गर्म किए, और दूध डुप्लीकेट दूध नहीं था, पैकेट वाला दूध नहीं था, और इधर उधर का डब्बा वाला दूध नहीं था। दूध कौन सा था? प्योर शुद्ध दूध था, एकदम गाय का, फर्स्ट क्लास, बिना पानी मिलाया हुआ दूध। और उसको दूध को क्या किए, मटका में गर्म किए, वहीं पर आग लगाए, यहीं पर वाले लोग हैं और क्या है, सब लगाए वहां पर आग। और दूध गर्म हो रहा, उसमें चिड़ा को भिगा दिए दूध में। और देखो छानी लो दधी चीनी कला दिला। और देख लीजिए 2 प्रकार की चिड़ा का भिगाया गया, 2 प्रकार से। एक मटका में दूध गर्म करके उसमें चिड़ा डाल दिए धो के, ठीक है, शक्कर डाल दिया गया, ठीक है। और एक मटका में क्या किए, और आधा क्या कर दिए, छानी लो दधी, छान कर धोकर दही में डाले, दही के अंदर डाला गया, और उसमें चीनी, केला, शक्कर और केला डाला गया। समझ में आ रहा है? दही, शक्कर, केला और पोहा, चिड़ा, इतना चीज को उसको ये किए, मिलाए। आर और देखो घना बुत्ती दुग्धे रो छानी लो, चांपा कला चीनी दूध कर्पूरो ताते दिलो। और जो दूध में भिगाया गया था, जो दूध में भिगाया गया था पोहा, उसमें क्या किए, उसमें केला डाले, चांपा केला, यहाँ पर चांपा केला बोले, वो एक प्रकार का बड़ा स्वादिष्ट केला बंगाल और उड़ीसा में मिलता है, आप लोग सुने होंगे, जिसको इलायची केला कहते हैं। आप लोग इलायची केला सुना है? हम लोग तो वो बड़ा बड़ा केला, ये अफ्रीकन केला या अमेरिकन केला पता नहीं है, ये केला में ना कोई टेस्ट है ना क्या है। हम लोग गाँव में खाया है केला, छोटा छोटा केला होता है, मगर इतना टेस्टी, इतना मधुर है वो केला। वो चांपा केला होता है, वो केला को, वो केला था वहां पर, वो ये बड़ा, ये हाइब्रिड केला नहीं। वो केला मिला है, चीनी मिला है, किसमें? दही वाला तो हो गया, दही, चिड़ा, चीनी और केला डाला गया उसमें। और जो दूध वाला था, वो दूध वाले में क्या डाले, घृत, घी डाले, शुद्ध एकदम गाय का सुगंधित घी, फर्स्ट क्लास घी को एकदम उसमें डाला गया। कर्पूर, खाने वाला कर्पूर, आप लोग यूज करते हो नहीं करते पता नहीं, खाने वाला कर्पूर होता है। हमारे श्रीनाथ जी में जब खीर बनती है ना, आप श्रीनाथ जी का खीर खाओ, उसमें कर्पूर डाला रहता है। हम श्रीमान ने प्रभु जानते हैं कर्पूर, वो बड़ा सुगंधित होता है, टेस्ट को बढ़ा देता है, सुगंध को बढ़ाता है वो, तो कर्पूर डाला गया। धूती परी प्रभु जदि पंडा ते बसिला, 7 कुंडी विप्रतारो आगे ते धरिला। नित्यानंद प्रभु क्या करिए, बस अभी कपड़ा वपड़ा बढ़िया से स्नान मान करके नित्यानंद प्रभु कपड़ा पहनकर बढ़िया, नित्यानंद प्रभु कौन सा कपड़ा पहनते? नीला कलर की कपड़ा, ब्लूस कपड़ा। भगवान महाप्रभु पीत कलर के कपड़ा, पीताम्बर है उनको, इनका नीलांबर है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का पीताम्बर है, पीताम्बर, और भगवान नित्यानंद प्रभु का नीलांबर है। तो नीलांबर कपड़ा पहनकर बढ़िया फर्स्ट क्लास नित्यानंद प्रभु बैठे। तो नित्यानंद प्रभु के सामने 7 बड़ा बड़ा मटका में दही भिंगा कर लाके भक्त लोग रखे खाने के लिए। चबूतरा ऊपर है जत प्रभु रो निज गणे, चबूतर के ऊपर जो वहां पर एक चबूतरा बना हुआ था गंगा नदी के तट पर, वहां पर और भी भक्त थे नित्यानंद प्रभु के साथ में, जो भी संगी वो सब बैठे थे। बड़ा बड़ा लोग को बसिला मंडी ले रचने, और बहुत सारे लोग आके बैठे गए। कौन कौन भक्त वहां पर थे, नाम बताया गया है, आप सिर्फ नाम सुन लो, ये नाम अभी वर्णन नहीं करेंगे, बस नाम सुनो कौन कौन थे। रामदास, सुंदरानंद दास, गदाधर, मुरारी कमलाकर, सदाशिव पुरंदर, धनंजय जगदीश, परमेश्वर दास, महेश गौरी दास, हौड़ कृष्ण दास, उद्धारण दत्त आदि जत निज गण, ऊपर बसिला सब के करे गणन। नित्यानंद प्रभु के पास ही सब बैठ गए। ये थोड़ा सीनियर भक्त लोग थे, नित्यानंद प्रभु का बड़ा नजदीक के थे, सब ऊपर चबूतरा में बैठे ये लोग। बाकी भक्त तो बहुत थे वहां पर, और कुछ कुछ भक्त ऊपर बैठे थे। सुनी पंडित भट्टाचार्य जत विप्र आइला, मान्य प्रभु सबारे ऊपर बसाइला। और जो गांव से आए थे ना कुछ ब्राह्मण, पकड़कर चबूतरा के ऊपर बैठा, अरे नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो, आप लोग ब्राह्मण है, सम्मान दे रहे हैं। देखिए ये होता है वैष्णव सेवा या अतिथि सत्कार, ये है।
सम्मान देना, कैसे भी व्यक्ति हो उसको हमको सत्कार करनी। नित्यानंद तो स्वयं बलराम होके भी यहाँ पर सत्कार कर रहे हैं, नहीं नहीं ऊपर बैठो, नीचे क्यों बैठना है, ऊपर बिठा रहे सबको लाके। दुई दुई मट के मूर्ति का सवार आगे दिलो, एक के दूध चिड़ा रे दधी चिड़ा कहलो। और जितना लोग बैठे थे उनको दो दो मटका दिया गया। बहुत मटका लेके आए थे, एक दो चार मटका नहीं है, वहां पर लाखों भक्त थे और मटका लाखों मटका लेके आया गया था। और मटका सबको दो दो मटका दे दिया गया, एक दही चूड़ा और एक दुग्ध चूड़ा। आप समझ में आ गया दही चूड़ा दुग्ध चूड़ा कैसे बनानी है। आप दोनों वेरायटी बना सकते हो। केला चाहिए आपको, केला मिल जाएगा। आप अब इलायची केला तो कहाँ ढूंढने जाओगे आप जो केला मिलता है वो ले लो, वो केला। अब दही ले लो, ठीक है, और चीनी ले लो, ठीक है, घी ले लो, घी अच्छा वाला ले लो, रामदेव बाबा का ले लो, क्या कर सकते हो, जो भी है कोई भी बाबा का ले सकते हो। अभी घी तो कहाँ से मिलोगे आपको शुद्ध वाला, घी ले लो, हो गया। और क्या रखना है आपको, कर्पूर नहीं मिलेगा अब इस समय आपको। इलायची अगर है आपके पास, इलायची, इलायची का जो दाना होता है ना उसको निकाल के उसका दाना को अलग कर लो, इलायची को, ठीक है, या तो इलायची को आप कूट लो, उसको मिक्स कर लो, ग्राइंड कर लो, ठीक है, इलायची को, बस इतना आपको डालना है। और इसमें अब चाहिए तो आप किशमिश डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तो डाल सकते हो आप, और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। पर आपको शक्कर, केला, दही, घी, हाँ, और घी को दही वाले में मत डालना, घी को दूध वाले में डालना, दही वाले में आपको घी नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, दही वाले में नहीं डालना है। तो इस प्रकार से दो प्रकार का बना यहाँ पर बनाया गया है। तो आगे यहाँ पर कहते हैं, एक एक को जनारे दुई दुई हैला दिन और दधी चिड़ा दुग्ध चिड़ा दुहे ते भिंगाई लो। सबको बोले भैया ये लो दही लो, सबको दे दिया गया। हाँ, और आप अलग अलग भिगा के आप लोग शुरू करो। कोनो कोनो विप्र ऊपर स्थान न पाइया दुई हेला न चिड़ा भिंगाया गंगा तीरे गया। जगह नहीं हुआ वहां पर, लोग इतना बढ़ गए गंगा तट में जगह, आप सोचो गंगा तट में जगह नहीं हुआ मीन्स कितने लोग आगे होंगे, बहुत लोग आ गए थे वहां पर। हाँ, तो क्या हुआ, जगह नहीं तो लोग क्या किए, दो दो मटका हाथ में लेके चले गए गंगा की, और थोड़ा गंगा के अंदर पानी में ही चले गए, बोले यहाँ जगह नहीं है और अंदर ही जाके खाते। और क्या चले गए, गंगा के तीरे में चले गए और नजदीक चले गए। तीरे स्थान नापाइयार कत जन जले नामे दही चिड़ा करे भक्षण। तट पर भी जगह नहीं हुई तो पानी के अंदर ही चले गए, गंगा के अंदर जाके खड़े खड़े सब लोग अभी दही चूड़ा और दूध चूड़ा को खाने लगे। बोला दही चूड़ा दूध चूड़ा उत्सव की जाए, खाने लगे सब लोग। केहो परे केहो तले केहो गंगा तीरे विसर्जन तीन ठाई परिवेशन करे। कोई कोई ऊपर बैठा है समुद्र के ऊपर, तो कोई नीचे बैठे हैं, कोई गंगा के तट पे तो कोई गंगा के अंदर है। अभी सोचो गंगा का पानी बह रही है और गंगा के अंदर पानी के अंदर जगह नहीं है, कहीं पर क्या करे, कहीं तो बैठ के खाए भाई। अभी आपको कहीं खाने के लिए कोई भोजन में चले गए, शादी विवाह में जगह ही नहीं है, तो आप अपना कोपचा देख लेते हो कि नहीं, कोई कोपचा मिल जाए जगह कहीं कोने में बैठ के खा के आ जाते हो, है कि नहीं। वैसे ही लोग खाना है, बस प्रसाद मिल रही है, ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त हो रहा है, कौन छोड़ने को तैयार रहेगा। हम तो बस सब लोग ले रहे थे। 20 जन 20 जन ग्रुप ग्रुप बन के परोस रहे थे सबको। 20 जन ना तीन ठाए, 20 20 20 करके 3 ग्रुप बन गए और ये लोग सबको परोस रहे थे। जहां तक सब खड़े रहो, इधर मत आके भीड़ मत जमा, हम आपके पास आके परोसते हैं ये प्रसाद। आजकल हमने देखते हैं बोफे सिस्टम, वो भोजन आदि में, शादियों में देखो बोफे, यानी वो लगा दिया जाएगा काउंटर, आपको जाके वहां से लेके आना है, स्वयं से लेके आना है। ये कोई सर्विस होती है क्या ऐसा? सर्विस मीन्स स्वयं उनको बिठाओ, उनकी प्लेट लगाओ, उनको स्वयं परसो आप, तब वो सेवा कहा जाता है। देखो भाई अपना अपना आके अपने अपने खा के जाते समय कुछ दक्षिणा दे के जाना, कुछ पैसा डाल के चला जाना। शादियों में यही तो होती है। नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पर परोस रहे थे सबको। और कितने लोग थे, हम बोलेंगे प्रभु जी कैसे परोसेंगे, संडे को वो 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, कैसे परोसेंगे। 100 लोग हम नहीं परोस रहे, यहाँ पर लाखों लोग थे और सब भक्त लोग परोस रहे थे कि नहीं परोस रहे थे, सब परोस रहे थे। 20 जन तीन ठाए, हाँ ऐसे परोस रहे थे। हे न काले आइला तो था राघव पंडित। राघव पंडित कौन है, आपको बताया था ना, महाप्रभु कितने जगह पे रहते हैं, हाँ हमेशा 4 जगह पे रहते हैं। उसमें राघव पंडित है, क्या राघव और घर है, राघव पंडित के घर पे रहते, ये राघव पंडित आए, उसी समय आए राघव पंडित।
हेन काले आइला रा तथा राघव पंडित हासीते लागिला देखी होइला विस्मित। राघव पंडित देख के हंसने लगे, अरे ये क्या हो गया, इतने लोग यहाँ पर। और वो क्या है, वो प्रसाद बना के लाए थे नित्यानंद प्रभु के लिए घर से, उनकी पत्नी राघव प्रभु की पंडित की पत्नी बना के दी थी बढ़िया भोजन। नींद आ रहा है ना, थोड़ा हाथ उठा के बोलो तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो राघव पंडित की पत्नी बना के दी थी, वो लेके आए, आके हंस रहे, अरे नित्यानंद तो चिड़ा दही खा रहे, मैं प्रसाद लेके आया आपके लिए। हाँ, निसक्री नाना मत प्रसाद आनिल प्रभु रे आगे दिया भक्त गणे बांटी दिल प्रभु रे कहे तोमा लागी भोग लगाइल तुम्हें ये उत्सव करो घरे प्रसाद रहिल। अरे प्रभु, ये यहाँ पर ही खा रहे हो, घर पे इतना व्यंजन बना के रखी मेरे पत्नी और आप यहाँ खा रहे हो, वो सब कौन खाएगा, आपको भोग लगाने के लिए बना हुआ है। नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु को ये द्रव्य दिने करिए भोजन और रात्रि तुम्हारा घरे प्रसाद करे भक्षण। ये तो अभिलांश हो रहा है ना, रात को डिनर आपके घर पे ही तो होने वाला है, रख दो डिनर ले लेंगे रात को, कोई दिक्कत नहीं है, अभी खा लेंगे, अभी यहीं पर खाएंगे। गोप जाति आमी अभी बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु, गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे आमी सुख पाई यही पूरी न भोजन संगे। अरे राघव, हम गोप हैं, हम गोप थे, आपको पता है। कृष्ण बलराम जब ब्रज में लीलाएं करते क्या करते, गोपों के साथ में लीलाएं करते, लाखों गोपों के साथ में जंगल में जब जाते गाय चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए, घर से ले जाते थे भोजन, और क्या करते ये लोग, बस जाके बैठ जाते थे और सब लोग बैठते थे एक साथ में भोजन करते, उसमें भगवान को बड़ा आनंद आता था। घर पे जसोदा कितना भी खिलाने के लिए प्रयत्न करती, भगवान नहीं खाते, नहीं बिल्कुल नहीं, जो सब खा ले, नहीं तू तो क्या ये बासी चीज खिला रही है, गंदा है, ये हो, हंगामा करते थे। जंगल में जब जाते, कोई उनके मित्र कोई बासी भी लेके आए, 10 दिन पहले का छाछ भी पीने को तैयार है ठाकुर जी यहाँ, ये उनको आनंद आता। भक्तों के साथ खाने में आनंद है जी, अकेले में खाने में क्या आनंद है बताइए। अभी संडे को जो हम भक्त लोग बैठ के खाते, कितना आनंद आता है, आहा, सब वैष्णव लोग बैठे हैं, परोस रहे हैं, हाँ बड़ी प्रेम से परोसा जा रहा है, प्रीति भोज, प्रेम से परोसने वाले भोज है ये, और सब आनंद से खाते हैं। और देखिए कभी कभी तो सूखा सूखा मिलता है, कभी कभी खिचड़ी दे देते हैं मंदिर में, फिर भी बड़े आनंद से, बहुत प्रसन्नता से हम लोग खिचड़ी को स्वीकार करते हैं। घर पे खिचड़ी बना के दे पत्नी, 2 लाफाना लगा दे, खिचड़ी बना के दी है, मैं कमा के ला रहा हूं, तू खिचड़ी बना के खिला रही हो। मगर मंदिर में अब खिचड़ी भी हो जाए, सूखा रूखा कुछ भी हो जाए, पोहा भी देते, कोई बात नहीं, अरे प्रेम से प्रसाद है, जैसे हमने सुन रहे। तो यहाँ पर नित्यानंद को बोल रहा है कोई बात नहीं, रात को खाएंगे, अभी तो आनंद आ रहा है, देखो ना हम सब ग्वाले हैं, गोप जाती है, और यहाँ पर तो गोपों के साथ में तो बहुत मधुर लग रहा है हम लोग को। मैं थोड़ा फटाफट चलता हूँ। राघव बासंसा दुई कड़ी दे देवाइल राघव दिविद चिड़ा ताते भी गाइल। राघव पंडित बोले आप भी बैठ जाओ, अभी घर पे मत जाओ, यहीं बैठो, आप भी चूड़ा दही खाओ। रवि रघुनाथ दास सबको खिला रहा है। सकल लोक चूड़ा पूर्ण जब हईल ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु रे आनिल। जब सबका दही चूड़ा शुरू हो गया, खाना सबको परोस दिया गया, ठीक है, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, अभी शुरू हो गया, सब लोग बोल दिया और शुरू कर दिए खाना। और तब तक अभी नित्यानंद प्रभु बस बैठ के स्मरण कर रहे हैं, किनको, महाप्रभु रे अनिल, चैतन्य महाप्रभु को स्मरण कर रहे नित्यानंद प्रभु। प्रभु महाप्रभु, ये एक प्रभु आर दुई महाप्रभु, एक को महाप्रभु है, दुई प्रभु। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं महाप्रभु के लिए। महाप्रभु आइला देखी निताई उठिला, नित्यानंद को स्मरण किए, महाप्रभु कहाँ पर है, आइए आप भी आइए, आनंद आ जाएगा। बलराम जी कृष्ण के बिना कहाँ आनंद लेते, कभी कभी कृष्ण बलराम के बिना आनंद ले लेते थे ब्रज में, मगर बलराम जी कृष्ण के बिना कहीं पर आनंद नहीं लिया। आप देखो सबसे बड़ा प्रसिद्ध जो हुआ ब्रह्म विमोचन लीला ब्रज में, ब्रह्मा जी आके सारे बछड़ों को और ग्वालों को चुरा लिए थे। उस दिन बलराम जी थे ही नहीं वहां पर। बलराम जी उनका बर्थडे था, वो मामा के वहां चले गए थे, बर्थडे में आए ही नहीं। बर्थडे होता है तो उसका अभिषेक होता है, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, तू 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 यही रहो क्यों ना, तेरा बर्थडे है, हंगामा करेंगे, हम जा रहे हैं।
हम तो जा रहे हैं, हम तो जंगल जाए बिना रह नहीं सकते। हम अपना जंगल जाए बिना भगवान एक दिन जंगल बिना जाके नहीं रह पाते। उनको ग्वालों को जंगल पसंद है, ग्वालों को गाय पसंद है, ग्वालों को बछड़ा पसंद है, ग्वालों को ग्वाले पसंद है, उनको मित्र पसंद है, आनंद आता है। अब और अगर एक दिन नहीं जाएंगे, पूरा ब्रज वृंदावन में सारे जितने भी चिड़िया हैं, पक्षियां हैं, पशु है, हिरन है, वो लोग का क्या होगा अगर कृष्ण नहीं आएंगे जंगल में। तो इसलिए कृष्ण डेली जाते हैं, रोज जाना कृष्ण को जाना पड़ता है। एक मिनट चार्ज खत्म। तो रोज जाते हैं भगवान। तो यहाँ पर आगे महाप्रभु आगे, हरि 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 गौरंग महाप्रभु की। नित्यानंद को जैसे स्मरण किए वहीं पर महाप्रभु आयला देखी निताय उठिला, तारे लया सवार चिड़ा देखी ते लागिला। नित्यानंद को खड़े हो गए, बैठे थे खड़े हो गए, महाप्रभु आए। ये यही यही होता है एक क्या बोलते सदाचार है ये। जब बुजुर्ग आते हैं खड़े हो जाना चाहिए, जब भगवान का आरती होती है खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं आरती चल रहा हो बैठ के नींद नींद खींच रहे। अरे भाई आरती में खड़े हो, जब कोई वरिष्ठ आते हैं खड़े होकर प्रणाम करो। भगवान जैसे ही आए वैसे नित्यानंद को, अभी सबको नहीं दिख रहे थे, ध्यान देना यहाँ पर नित्यानंद को दिख रहे थे। सकल कुंडीर एलानो चिड़ार एक एक ग्रास महाप्रभुर मुख्य देना करी परिहास। अब क्या कर रहे हैं, वहां पर जो मटके थे ना उसमें से नित्यानंद प्रभु एक एक हाथ से उठा रहे थे ग्रास और महाप्रभु के मुख में दे रहे थे। हंसी महाप्रभु आ रहे एक ग्रास लया तारा मुख्य दिला खाओ ये हंसी हंसिया। और महाप्रभु क्या किए, उन्होंने भी लिया, लेके नित्यानंद प्रभु के मुंह में देखे बोले आप भी खाओ, आप भी खाओ। एक दूसरे को खिला रहे हैं। देखो ये कृष्ण बलराम का देखो पास टाइम कितना मधुर है। आहा हा हा। यही मत निताई बोले सकल मंडले दंडा या रंग देखे वैष्णव सकले। और कुछ लोग की करिया बेड़ायो या केहो नहीं जाने, महाप्रभु रो दर्शन पाए कौन भाग्यवान है। सबको दर्शन नहीं हो रहा है, जो उसमें भाग्यवान है उन्हीं लोग को महाप्रभु का दर्शन हो रही थी। बाकी सब बोल रहे कि हो क्या रहा है, नित्यानंद को हंस, नित्यानंद को तो सब देख रहे थे, महाप्रभु को सब नहीं देख रहे थे। वहां पर महाप्रभु तो उपस्थित थे ही, मगर सब नहीं देख पा रहे थे। सब लोग बोल रहे नित्यानंद को हंस क्यों रहे हैं, खड़े क्यों हैं, किसको खिला रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। और जो देख रहे थे उनको पता है महाप्रभु सामने है। तबे हसी नित्यानंदा बसीला आसने सारी कुंडी आरो या चिड़ा रखिया दादा ही ने, बड़ा बड़ा 4 मटके में साइड में रख दिए। आसन दिया महाप्रभु रे ताया बस 4 मटका हो गया ना। 4 मटका क्यों, 2 उनके लिए 2 महाप्रभु के लिए। चिड़ा दही दही दग्धी चिड़ा दधी और चिड़ा दुग्ध 2 मटका, और इनका 2 उनका 2 4 रख दिए और साइड में रख दिए 2 इनका 2। और महाप्रभु को बोले बैठो। आसन दिला महाप्रभु रे तारा बस आईला दुई भाई तबे चिड़ा खाइते लगिला। बस बैठ गया, अभी बैठकर आनंद से दोनों भाई खाने लगे। कौन कौन, गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की जय, गौर निताई की जाए, गौर सुंदर की जाए। देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित होइला, कत कत भावा वैसे प्रकाश करिला। नित्यानंद प्रभु के अंदर में आनंद का सीमा नहीं था, इतना आनंदित हो रहे थे, इतना प्रसन्न थे नित्यानंद प्रभु। आज्ञा दिला हरि बोली करो भोजन। नित्यानंद बोला अरे भैया खाली चुपचाप बैठ के भोजन मत करो, बोलो हरि बोलो, हरि 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 बोल। सभी लोग हरि बोल रहे, बोलो आप लोग भी हरि बोलो, बोलो हरि बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो हरि बोल, हरि बोल। नित्यानंद को बोल रहे कि आज्ञा दिलो हरि बोलो करो भोजन। हरि हरि ध्वनि उठे भरिला भुवन, उस जगह पे पूरा हरि का ध्वनि हो गया, सब लोग हरि हरि बोलने लगे, उस पूरा वातावरण हरि बोल हो गया, सब हरि बोल रहे थे। हरि हरि बोली वैष्णव करे भोजन, पुली न भोजन सबार होइल स्मरण। उस समय सबको क्या याद आ गया, उनको वृंदावन के गोपों का जो भोजन है वो सभी को याद आ रहा था। अरे उस समय क्या, अब यहाँ पर जो नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु के था वो सब कौन है, ब्रज की सब गोपी तो आए थे उनकी लीला में भाग लेने के लिए, सबको स्मरण हो रहा है। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदारो, रघुनाथेरो भाग्य तो पहला अंगीकार। क्या भाग्य होगा रघुनाथ का, जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुई, वैष्णवों को खिला रहे हैं, स्वयं भगवान आगे। भगवान कहते हैं यत्र गायंती मदभक्ता तत्र तिष्ठामि नारदो, जहां मेरे भक्त लोग बैठ के गुणगान करते हैं कीर्तन में वहीं रहता हूं हे नारद जी।
वो यहाँ पर भक्तों को देखकर भगवान आ गए। भगवान अकेले में आनंद नहीं ले पाते हैं, भक्त चाहिए उनको आनंद लेना है। भक्त अकेले में आनंद नहीं ले पाते, उनको भक्त चाहिए, भगवान चाहिए। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानिबे कौन जन, महाप्रभु आने कराए पुलिन भोजन। नित्यानंद प्रभु का कृपा कौन जान सकता है, महाप्रभु लाकर सबको। श्री रामानंद श्री रामदास आदि गोप पवे शिष्ट हईला, गंगा तीरे यमुना पुलिन सभी को ज्ञान कोइला। वही गंगा के तट पर स्मरण क्या आ रहा है, यमुना का। सब यमुना के तट पे बैठे ऐसे लग रहा था, क्योंकि ना वहां पर ब्रज में यमुना है, यहाँ पर नवद्वीप में गंगा जी है। सब लोग को यमुना का स्मरण हो रही थी। महोत्सव सुनी पसारी नाना ग्राम होइले, चिड़ा दधी संदेश कला अनिलो बेचिले। अभी जब महोत्सव का बात सुने कि वहां पर बहुत लोग है, दही चूड़ा चाहिए, तो सारे गांव वाले दुकान वाले जो सब वाले वो दही चूड़ा सब सामग्री चीनी चीनी लेके आके वहां पर दुकान खोल दिए। सब लोग बैठ के अपना अपना दुकान, बोले कि यहाँ लगाएंगे तो ये रघुनाथ ले जाएगा खरीद के, गोवर्धन का लड़का, क्योंकि ना कम पड़ेगा। यत द्रव्य लाया इसे सब मूल्य करी लय। जितने लोग जितना लेके आते थे चिड़ा दही दूध शक्कर वगैरह, रघुनाथ सबको लाओ कितना का दे रहा है। बोला देखो 15 रुपए का। बोला चलो कोई बात नहीं 10 का दे दे, वैष्णव का सेवा है। बोला ठीक है ले जाओ। और सब लोग दे रहे थे, सब खरीद ले रहे थे, सब खाओ खाओ जितना खाना है खाओ। कौती की देखिए आईला यत यत जन, से ही चिड़ा दधी कैला करीला भक्षण। और जितना लोग आए थे वहां पर, जो वेंडर्स है बेचने वाले, उनको बोले इनको भी दो भाई, इनको भी प्रसादी दो। उनका अच्छा हो गया, बेचना भी हो गया और खाना भी हो गया। गौरंग खाना भी हो गया। भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला, चारि कुंडीर अवशेष रघुनाथ रे दिल। सब होने के बाद, खाने के बाद मटके में चिड़ा दही दुग्ध दही क्या किए, रघुनाथ को बुलाए, रघुनाथ इधर आ, उनको दिए। उनका महाप्रसाद जो भगवान खाए थे, नित्यानंद प्रभु खाए थे, उनकी झूठन महाप्रसाद को रघुनाथ को दे रहे हैं। आर तीन कुंडियार अवशेष छिलो, ग्रासे गासे करी विप्र सब कैले दिल। अब इनका जो महाप्रसाद था भगवान का, वो रघुनाथ को दिए, और जो था उसमें से सबको हाथ में ले लेके सबको प्रसादी दी गई। महाप्रभु का सबको प्रसाद बांट रहे। पुष्पमाला विप्र आनी प्रभु गले दिल, चंदन आनिया प्रभुर सर्वांगे ले पील। देख लो नित्यानंद प्रभु अभी महाप्रभु को पुष्पहार पहना रहे हैं, चंदन लेप कर रहे हैं। अभी सारा उत्सव हो गया, देखो महाप्रभु का वहां पर चंदन लेप रहे। सेवक तांबुल लया करे समर्पण, हासिया हासिया प्रभु करे चरवण। तांबुल लेके आए, पान 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 लेके आए। अभी खाने के बाद वो मुखवास होता है ना, मुखवास खाते हैं आप लोग, तो भगवान का पान, पान मत खाना कभी, सुपारी डाला जाता है, वैष्णव नहीं खाते हैं पान। भगवान को, जगन्नाथ जी को लगता है, यहाँ श्रीनाथ जी को लगता है, भगवान के लिए तांबुल है। तो तांबुल लाया तो भगवान हंसते हंसते तांबुल को चुबा रहे हैं। अभी माला चंदन तांबुल शेष जेते शील, श्रीहस्ते प्रभु ताहा सभा कार्य बांटी दिल। जितना माला चंदन आया था महाप्रभु सबको बांट दिए। आनंदित रघुनाथ प्रभुर शेष पाया, अपनार गण सह खाइला बांटिया। अभी रघुनाथ की हृदय में आनंद तो आप पूछो मत, कितना आनंदित थे रघुनाथ। ओहो हो, बहुत ही आनंदित थे रघुनाथ दास। एतो कहलु नित्यानंद बिहार, चिड़ा दही महोत्सव नामे ख्याति यार। तो इस प्रकार से वहां पर जितने वैष्णव गण थे, सभी लोगों को जितना चाहिए भरपेट वहां पर दही चूड़ा और दुग्ध चूड़ा खिलाए। सारे वैष्णव आनंदित होके सभी लोग आशीर्वाद दे रहे, हरे रघुनाथ तेरे को कृष्ण की कृपा, महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो। सारे वैष्णव आशीर्वाद दिए, वहां बड़े प्रसन्नता से आशीर्वाद दिए। वैष्णवों को, खास करके महात्माओं को, साधुओं को बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी घोड़ा ये हंगामा, उनको बस भोजन करा दो अच्छा खासा, वो भोजन करके प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे। वैष्णवों को प्रसन्न करने का तरीका, भोजन कराओ उनको, अच्छा अच्छा भोजन कराओ, बस वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या है, तो वैष्णवों को प्रसन्न करने का तरीका। तो रघुनाथ यहाँ पर सबको खिलाए, सारे वैष्णव एकदम भूरी 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 आशीर्वाद दिए रघुनाथ को। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। अरे उनके पिताजी की जय हो, गोवर्धन दास की जय हो। सब लोग जय जयकार किए। नित्यानंद प्रभु की जय हो और चैतन्य महाप्रभु की जय हो।
सारे वैष्णव, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की विजय हो, सभी का जय जयकार हुई। और इस प्रकार से इस उत्सव को क्या नित्यानंद प्रभु ने नाम दिया कि चिड़ादई महोत्सव है, ये प्रसिद्ध है। तब से लेके आज तक इस दिन में चिड़ादई उत्सव महोत्सव होता है, हर जगह पे सब वैष्णव लोग करते हैं। खैर मंदिर में होता ही है, पर हमारा दुर्भाग्य कि जो है लॉकडाउन के कारण हम मंदिर आ नहीं पा रहे हैं, तो इसके कारण हम घरों में बनाएंगे। आप सबको निवेदन है, घर में चिड़ादई बनाइए। बाद में और लीला है, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं, नित्यानंद प्रभु रघुनाथ का आशीर्वाद देते हैं स्पेशली, वो हमने कथा के दौरान सुने भी हैं। तो ये विशेष करके इस प्रकार से चिड़ादई और दही चूड़ा का उत्सव हुआ और सारे वैष्णवगण बड़े प्रसन्न हुए और वहां पर आनंदित होके सभी जहां अपना अपना घर में वापस गए। जय दही चूड़ा उत्सव की, नित्यानंद प्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि 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 बोल।